मंगशीर मास में सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करिए, करके सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ावे और नमस्कार करें, पूजा करें। इससे संतान की सुख प्राप्त होता है, समृद्धि रहती है। पूजा पाठ व्रत करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। अब सूर्यदेव भगवान की पूजा पाठ व्रत करने की विधि। मंगशीर मास में स्नान करके जल चढ़ाए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह रविवार का व्रत किया करती थी। सुबह जल्दी उठकर गाय का गोबर से घर को आंगन को लीपती थी और स्नान आदि करके सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करती थी, जल चढ़ाती थी। भोजन बनाकर भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। एक दिन रविवार के दिन बूढ़ी अम्मा गाय का गोबर लेने के लिए पड़ोसन के यहाँ गई, तो पड़ोसन ने उसको गाय को घर के अंदर बांध लिया और बूढ़ी अम्मा को गोबर नहीं मिला। तो सवेरे जल्दी उठकर बूढ़ी अम्मा को जब गोबर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और बोली कि मैं जब तक घर को नहीं लिपूंगी, जब तक अन्न भी नहीं खाऊंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, त्याग दिया, मुंह में अन्न का दाना भी नहीं रखूंगी। सूर्य भगवान को बोली, सूर्य भगवान को नमस्कार किया, गोबर से घर को लीप कर ही सब काम करूंगी। अब बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी सो गई, न भोजन बनाया घर में। अब सूर्य भगवान रात में भूखी प्यासी बूढ़ी अम्मा को रात में सोने के बाद सूर्य भगवान बूढ़ी अम्मा के सपने में आए और कहा कि आज रविवार के व्रत में बहुत प्रसन्न हो बूढ़ी अम्मा, कुछ आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप मेरे से कुछ वरदान मांग लो। बूढ़ी अम्मा बोली कि मेरे को गाय चाहिए। सूर्य देवता बोले कि बूढ़ी अम्मा, आपको सुबह गाय और बछड़ा दोनों बछड़े के सहित घर में मिलता गाय। सूर्य देव भगवान दर्शन देकर वरदान देकर सपने में उठी तो बूढ़ी अम्मा सुबह उसको भगवान का आशीर्वाद लगा। उठते ही बूढ़ी अम्मा की गाय और बछड़ा दोनों के घर में आंगन में मिला। बूढ़ी अम्मा ने गाय बछड़े को घर के बाहर बांध दिया। और बूढ़ी माँ की गाय सोने का गोबर करती थी। सोने का गोबर पड़ोसन देख लिया, उठा ले जाती, अपनी गाय का गोबर रख जाती थी। बूढ़ी माँ भोली भाली थी, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। अब सूर्य भगवान ने सोचा कि बूढ़ी अम्मा को तो इस गोबर से कोई फायदा ही नहीं सोने के से। तो बूढ़ी माँ एक दिन सूर्य भगवान ने रात शाम के टाइम जोर से आंधी तूफान चलाया और बूढ़ी अम्मा उसके डर से गाय को घर के अंदर बांध लिया। वर्षा आने लगी तो अब बूढ़ी माँ की पड़ोसन को गोबर मिलना बंद हो गया, तो उसको अंदर से ईर्ष्या दिवेश हो गया और राजा के पास जाकर बोली कि मेरी पड़ोसन बूढ़ी के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है, उसके वो गाय क्या काम आती है, राजा जी आप लेकर आओ। आप तो प्रजा में धन को सोने को बांटेंगे। तो राजा के अपने कर्मचारियों को भेजा और बूढ़ी माँ के पास जाकर वो बछड़े सहित गाय लेकर आओ। तो कर्मचारी गए, बोले बूढ़ी माँ हमको राजा का हुक्म दिया है कि आपकी गाय और बछड़े सहित लेकर जाएंगे। तो राजा ने बुढ़िया माँ बोली मेरे को तो सूर्य भगवान ने दिए, मेरी गाय नहीं देती। पर कर्मचारी बुढ़िया माँ की एक बात नहीं सुनी, बोले हम तो राजा के सेवक हैं, हम तो बछड़े सहित गाय लेकर जाएंगे। तो वो लेकर चले गए और राजा ने महल के अंदर गाय को बंधवा दिया। तो सुबह उठा तो पूरा घर महल गोबर से भर गया। रात में सूर्य देव उसको सपन में राजा को कहा कि तू बुढ़िया की गाय वापस दे दे, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। तो राजा ने देखा तो पूरा घर में गोबर का बदबू हो रहा। तो वो बूढ़ी अम्मा ने अन्न जल नहीं खाया और ऐसे ही सो गई कि मेरी गाय ले गए। अन्न जल सब त्याग दिया। सुबह उठी तो राजा के कर्मचारी वापस गाय लेकर आए और बछड़े सहित, और बोले ले अम्मा तेरा गाय। तो बोला कि राजा आया, बोला हे अम्मा तो आप मेरे साथ महल में चलो, आपकी पूजा पाठ से सूर्य देव बहुत प्रसन्न है, मेरे साथ आप चलो, मेरे महल में रहो। तो बूढ़ी अम्मा बोली मैं तो कहीं भी नहीं जाती, बूढ़ी गाय की सेवा करती। और मेरे सूर्य देव भगवान को सपने में कहकर गए कि बूढ़ी अम्मा तेरी गाय वापस आ गई। सुबह उठकर बूढ़ी अम्मा ने तो सूर्य देव भगवान को नमस्कार करना, पूजा पाठ करना, घर को गोबर से लीप कर रविवार का व्रत रखा। तो वो राजा बोला अब मेरे महल में ही रहना, आप मेरे साथ चलो, मैं लेकर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आपके साथ नहीं जाती हूँ, मैं सूर्य देव भगवान को भोग लगा कर प्रसाद चढ़ाने के बाद ही भोजन करती हूँ। राजा ने कहा कि अब पड़ोसन के उसके साथ अन्याय किया, उससे राजा ने सजा सुनाई। राजा के नगर में सब लोग सूर्य देव भगवान को नमस्कार जल चढ़ाने लगे। सब जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को पूजा पाठ व्रत रखा। राजा ने हुक्म दिया कि सब रविवार को सुबह गोबर से घर को लेपना और आशीर्वाद प्राप्त किया सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान को किया, जैसे बूढ़ी अम्मा को सूर्य भगवान को व्रत का फल दिया, वैसा भगवान सबको देना। सूर्य देव भगवान को भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए, सबको व्रत करना चाहिए रविवार का।
और सूर्य भगवान रविवार